शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान विफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान विफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद मुशीर राहत चीमा को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर को 1 बजे करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान विफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। फैसले से टू दिस एक्सटेंड एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं मगर कबूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि उन्हें क्यों लगा हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं कि जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बरवक्त इंतखाबात का बयान दोहरा दिया। कहते हैं हम इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं चाहते। हमारी इस्तदा रही है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमारी दरख्वास्त थी कि रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लिया जाए। शफाफ इलेक्शन के लिए शफाफ आरोज का होना जरूरी है। पंजाब में मनपसंद अफराद के तबादले तकर्रुरियां हो रही हैं। सूबे में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। शर्जील मेमन बोले कुछ जमातें दावा करती हैं कि एटम बम उन्होंने बनाया। पीपी के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चलाई जा रही है। जिसने कहा सबको जेल में भेजूंगा वो खुद जेल में है। शेरी रहमान का कहना है बिलावल भुट्टो वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। शाजिया मरी बोली इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया सरकारी इदारों में हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी भी इमरजेंसी पर मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और वजूहात भी बताई जाएं। किसी भी सरकारी अफसर को इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक छुट्टी ना दी जाए। असातिज़ा को सर्दियों की छुट्टियों में अपने इलाकों में मौजूद रहने और तरबियत के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के लिए अपील ट्राइब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ते की हिदायत। रूस अफगान जंग में अमरीकी फंडिंग के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। अमरीका ने 42 साल बाद खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की खारजा पॉलिसी के हवाले से दस्तावेजात जारी की गईं। दस्तावेजात के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर्स दिए गए। अमरीका ने CIA के जरिए अफगानिस्तान में जंग मुसल्लत की। मुजाहिदीन की तरबियत अफगानिस्तान से बाहर की गई। अफगानिस्तान को असलहा भी तीसरे मुल्क के जरिए देने का एतराफ़ किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश की गई। शाहदरा और मुरीद के समेत 12 मकामात पर तैयारों के जरिए बरसात। जेल रोड, अपर माल, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक पर भी बारिश की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारे मंगवाए गए। बादल बरसाने के लिए दूसरी फ्लाइट का भी इंतजाम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बारिश के लिए 48 फ्लेयर्स शाहदरा और मुरीद के करीब फायर किए गए। तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया। मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरसाई। हमने कोई खसूसी खर्चा नहीं किया। UAE और अमरीका में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। मरी में सीजन की पहली बर्फबारी। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात में भी बर्फबारी, कालाम में भी बर्फबारी से वादी का हुस्न दो चंद हो गया। बालाई इलाकों में सयाहों का रश, नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मगरबी हवाओं की लपेट में। गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। दीगर शहरों का मौसम अबरालूद। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत, कान मेहतरजई और मुल्हिका इलाकों में बर्फ के गाले गिरे। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर हल करवाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता।
आलमी बरादरी गजा की सूरत हाल पर मुतहरिक किरदार अदा करे। एंटोनियो ने फरोग अमन के लिए पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमरीका में आला हुकाम से मुलाकातें की। कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान का अहम अमूर पर नुक्ता नजर भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने जुडिशल कर दिया। सेशन कोर्ट में दफा 144 की खिलाफवर्जी का केस। वकील की बानी चेयरमैन की पेशी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ पूरी कौम खड़ी है। अब इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात करवा के तारीख में अपना नाम दर्ज करवाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। कहा, इस वक्त बड़ा मसला अमन है। रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। मुल्क को ऐसा हुक्मरान चाहिए जो अमन लाए। जमात इस्लामी के आने से अमन होगा। उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खामोश है। शहरियार अफरीदी के खिलाफ एमपीओ जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 जनवरी से केस की रोजाना समाअत का फैसला। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ट्रायल मुकम्मल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। डीसी इस्लामाबाद और दीगर को दस्तावेजात जमा करवाने चाहते हैं तो करवा सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक केस में जस्टिस मज़ाहर के ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरूह हुआ। जस्टिस मज़ाहर नकवी का एक और फैसला बतौर जज उनकी अहलियत और काबिलियत पर सवाल उठाता है। जस्टिस मज़ाहर नकवी को जज के ज़ाब्ते पर पूरा ना उतरने पर बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पीटीआई के साबिक विफाकी वजीर हुमायूं अख्तर ने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरी है कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात हों। अभी तक नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। लाहौर की सियासत में हुमायूं अख्तर का कलीदी किरदार रहा है। हुमायूं अख्तर बोले, 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलीम खान बोले, नून लीग के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के बाद नतीजा सबके सामने आ जाएगा। सर्दी आई, गैस गई। सर्दी में इजाफा होते ही मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, मुल्तान में गैस लोड शेडिंग मामूल। दीगर शहरों में भी गैस की घंटों अदम फराहमी का असाब मुसल्लत। शहरी शिकवा कुना कहते हैं, प्रेशर भी इतना कम कि खाना तैयार करना नामुमकिन है। मुतबादिल महंगे ईंधन के इस्तेमाल ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। पर्थ टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन की बर्तरी हासिल कर ली। कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बनाए। डेविड वार्नर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। मार्नस लेबुशिन 2 रन बनाकर सरफराज अहमद को कैच दे बैठे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम रही। 271 रन पर पूरी टीम आउट। कोई बैटर्स लंबी इनिंग्स ना खेल सका। इमामुल हक ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। उधर ऑस्ट्रेलियावी बैटर मार्नस लेबुशिन इंगुली पर गेंद लगने के बायस जख्मी। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत मशकूक हो गई। खूबसूरत मॉडल्स अरूसी मलबूसात जेबेतन करके रैंप पर जलवे बिखेर रही हैं। दूसरे रोज 24 सितारे भी हसीनाओं के झुरमट में नमूदार। मेले में मौसीकी के तड़के ने थमा बांध दिया।